खबर अमेरिका के मॉस्को से लेकर चीन के बीजिंग और जापान तक की है, जहां इस समय कई बड़े नेता और अधिकारी महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इन यात्राओं का समय ऐसा है जब यूक्रेन युद्ध, अमेरिका रूस संपर्क, भारत चीन संबंध, व्यापारिक साझेदारी और वैश्विक रणनीति समीकरणों में तेजी से बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले बात अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन की करते हैं। 25 अगस्त को वे अचानक से मॉस्को पहुंचते हैं। CIA प्रमुख बनने के बाद रूस की उनकी पहली यात्रा है। 2021 में आपको बता दें कि विलियम बर्न्स की यात्रा के बाद किसी अमेरिकी खुफिया प्रमुख का रूस जाना दुर्लभ घटना माना जा रहा है। CIA और कैम्ब्रिल ने इस यात्रा में हुई बैठकों की जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है। बता दें कि हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेटलिफ ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और रूस के बीच संपर्क बढ़ाने की जो कोशिश है वो फिलहाल हुई है। रूस के साथ ईरान के संबंध भी अमेरिका लिए जो है वो चिंता का विषय बने हैं। इसी समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं। 25 अगस्त को उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग सी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता की थी। बातचीत में सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, द्विपक्षीय संबंध सुधारने और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ये उच्च स्तरीय संपर्क और महत्वपूर्ण हो जाता है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के दौरे पर रहे हैं। बता दें आपको कि उन्होंने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंधों के बीच ये यात्रा वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर हैं। वह करीब 200 सदस्यों वाले भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ये बताया गया है। टोक्यो, नागोया और ओसाका में व्यापार और निवेश के साथ उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अगली पीढ़ी के उद्योगों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर हैं। कनाडा में वे भारत कनाडा के पहले आर्थिक और वित्तीय संवाद में शामिल होंगी। ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला प्रमुख विषय रहेंगे। अमेरिका में वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। बता दें कि एशविल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। न्यूयॉर्क में निवेशकों से मुलाकात और आपको बता दें कि बेल रिंगिंग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। ये यात्रा RSS के शताब्दी वर्ष में वैश्विक संपर्क अभियान का जो है वो हिस्सा है। अमेरिका में वह भारतीय अमेरिकी समुदाय से संवाद करेंगे। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 5000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम शहबाज शरीफ भी 25 अगस्त को 4 दिन के आधिकारिक चीन दौरे पर पहुंची। उनकी यात्रा की शुरुआत आपको बता दें कि उर्मकी से हुई है। पंजाब और चीन के बीच कृषि, तकनीक और निवेश सहयोग बढ़ाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। स्मार्ट खेती, डिजिटल फसल निगरानी और कृषि तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बन गई है। इन सभी यात्राओं को एक साथ देखें तो वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां दिखाई देती हैं। अमेरिका और रूस के बीच संपर्क बढ़ाने की कोशिश चल रही है। भारत एक साथ रूस, चीन, जापान, कनाडा और अमेरिका के साथ अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीन के साथ आर्थिक और प्रांतीय सहयोग मजबूत करने में जुटा है। यानी इस समय विदेश नीति के मोर्चे पर रिश्तों का दायरा कई दिशाओं में सक्रिय है। मॉस्को, रूस से बीजिंग, चीन और टोक्यो, जापान तक इन यात्राओं पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल बनी हैं।